नमस्कार। आज का हमारा जो विवरण है, जो फलादेश है, वो सिंह राशि वालों के लिए है। बाकी 4 राशियों का राशिफल हम वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत कर चुके हैं। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक का हम विवरण दे चुके हैं। सिंह राशि वालों के लिए आज चर्चा करेंगे। आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन साथ साथ हम इस बात का आपको विश्वास दिलाते हैं और हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि जो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे फलादेश, वो आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। आपको हर दिन, हर माह, हर सप्ताह, वार के हर समय होने वाले परिवर्तन और आपके जीवन में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी हम देंगे कि किस संचरण से क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपको संतुष्टि नहीं होती है या अपूर्ण होता है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर हमें व्हाट्सएप भेज के, मोबाइल नंबर है 9205742774। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9205742774। यहाँ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आइए आज चर्चा करें हर माह के हिसाब से आपका ये साल 2024 और 2025 मार्च तक, यानी कि एक काल युक्त संवत्सर आपके लिए कैसा होने वाला है। अप्रैल मास की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर आपकी खुशी की बात है कि जैसे ही आपके सूर्य आपकी कुंडली में, आपके गोचर में सूर्यदेव मेष राशि में आए तो आपके जीवन में तरक्की आनी शुरू हो गई। आपका रुके हुए काम बनने शुरू हो गए। जहाँ पर आपको कोई पेमेंट मिलनी थी, पेमेंट मिलनी शुरू हो गई। नौकरी मिलनी थी, नौकरी के लिए आपके रोजगार के अवसर बनने शुरू हो गए या आपने उसकी तैयारी शुरू कर दी। लंबे समय से आप बैठे हुए थे, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, आपका कार्य चल पड़ा है अप्रैल के माह से। लेकिन 2 चिंताएं हैं। जहाँ की अन्य ग्रह संचरण करेंगे, समय समय पर आपको उपलब्धियां देंगे, खुशियां देंगे। शनिदेव आपके 7वें भाव पर और राहुदेव आपके 8वें भाव में विराजमान है वर्ष पर्यंत। इसका क्या अर्थ है? 7वां भाव दाम्पत्य जीवन, पत्नी की या पति की चिंता लगी रहेगी। 8वां भाव राहु आपको समय समय पर क्रोध दिलाएगा, गुस्सा दिलाएगा, फ्रस्ट्रेशन दिलाएगा, व्यवहार में उतार चढ़ाव करेगा। यहाँ पर आपको सावधान रहना है। इसके लिए आपको उपाय भी करने हैं। अगर आप कहेंगे कि आपको क्या करना है तो सबसे पहले मैं उपाय आपको बता देता हूँ। आपको शनि के जप, राहु के जप करने हैं। शिव मंदिर में, शिवलिंग में तिल और जल चढ़ाना है। वहाँ पर ये उपासना करनी है भगवान शिव से कि आपको 7मस्त शनि और 8 भाव के राहु के दोष निवारण के लिए आपको मदद करें। आइए अब आते हैं मई माह में। अप्रैल माह आपका शुभ माह हुआ, लेकिन 2 बातें आपको अप्रैल में है कि अप्रैल माह में ही 2 घटनाएं हो रही हैं। एक घटना हो रही है कि शुक्रास्त हो रहा है। शुक्रास्त जब अप्रैल माह में आपको होता है, 25 अप्रैल को शुक्रास्त हो रहा है। शुक्र आपके भाग्यस्थान पर हैं गोचर में, सूर्य के साथ बैठे हैं, गुरु के साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर शुक्रास्त होगा तो सूर्य का बल बढ़ेगा, लेकिन चिंता बढ़ेगी। शुक्रास्त के साथ भाग्यस्थान में, क्योंकि आपके लिए दशमेश भी है और तरक्की के स्वामी भी हैं। जितना आगे आप बढ़ना चाहते हैं, लगेगा समय कम है, जल्दी जल्दी आगे काम करना है। जल्दबाजी मत करिएगा, और देरी होगी और मन में और अवसाद आएगा। इसलिए आप भगवान शिव का पूजन करें। यहाँ पर शुक्रास्त की पहली घटना हो रही है। दूसरा गुरु अस्त हो रहे हैं 6 मई को। भाग्यस्थान में आपके गुरु बैठे हैं, आपके रक्षक हैं और सूर्य का बल बढ़ रहा है। तो जल्दबाजी, क्रोध, संबंध खराब हो सकते हैं। इससे आप किसी को पेमेंट ज़्यादा दे सकते हो। जहाँ पर कम पैसा खर्च करना है वहाँ ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हो। जल्दी तरक्की के चक्कर में अपने कार्य को खराब कर सकते हो। मंथर गति में से, मध्यम गति से और निरंतर चलते रहिए, आपका कल्याण होगा। अब हम आते हैं मई माह में। मई माह में आपके साथ एक जो घटना हो रही है, वो आपके मंगल जो आपके अंगारक योग बना के 8वें भाव में बैठे हैं। अंगारक योग, मंगल 8वें भाव में, या चोट भी दे सकते हैं, रोग भी दे सकते हैं, मन को विकार दे सकते हैं, क्रोध दे सकते हैं, अवसाद दे सकते हैं। मंगल अंगारक योग की कुछ भी ताकत होती है, वो आपको एकदम से मई माह में आपके भाग्य स्थान पर आ जा रहे हैं। भाग्योदय होगा। मई मास आपके लिए कार्य में आगे बढ़ने का समय है। मई मास में आपके रुके हुए काम बनेंगे, मन में हर्ष रहेगा। लेकिन 10वें भाव में साथ साथ ही आपके गुरु भी 1 मई से गुरु का संचरण हो जा रहा है। वो आपकी वृष राशि में अपनी शत्रु शुक्र की राशि में आ जा रहे हैं, और जो आपका 10वां भाव पड़ता है। तो 10वें भाव में आपके सूर्य हो गए, गुरु हो गए, शुक्र हो गए। लेकिन शुक्र जो है वहाँ पर जैसे ही शुक्र आएंगे, फिलहाल पहले तो आपके गुरु आएंगे, कुछ दिनों तक आपको परेशान करेंगे। जब तक शुक्र आपके
भाग्य स्थान पर नहीं आते तो 2 तारीख से लेकर 10-12 तारीख तक का जो आपका समय रहेगा, उस समय तक आपका योजनाएं बनेंगी, मन में चिंताएं बनेंगी, एक योजना बनाएंगे, उसको निकालेंगे, दूसरी योजना बनाएंगे, उत्साह रहेगा। लेकिन जैसे ही शुक्र आएंगे, आधिपत्य दशम भाव का आपके राज्य का, आपके कर्म का शुक्र के हाथ में आ जाएगा, और शुक्र का अपना घर है, इसलिए आनंद से रहिए, मौज में रहिए, आपके कार्य प्रगति करते रहेंगे, आपके कार्य आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन कब तक? ये आपका जुलाई का महीना आपका मिश्रित फल का रहेगा। यहाँ पर आपका बुधोदय हो रहा है, मन हर्षित होगा और त्वचा रोग हो सकते हैं। लेकिन जुलाई के महीने में एक बहुत बड़ी घटना जून के महीने में होने जा रही है। वो घटना होने जा रही है, शनि वक्री हो रहे हैं। 29 जून को शनि वक्री हो रहे हैं, और शनि तो सिंह राशि के दुश्मन है, सूर्य के दुश्मन है, और वो वक्री हो रहे हैं। तो कोई गलती की तो पकड़े जाओगे। राजकार्य में, टैक्स संबंध में किसी भी तरह की कोई चतुराई नहीं करनी है। कब? इस मध्य में, जब वक्री हो रहे हैं 25 तारीख जून से लेके 30 तारीख जून तक। 25 से 30 जून तक के बीच में कोई इस तरह का कार्य नहीं करना है जिसमें आपको लगे आप कानून तोड़ रहे हैं या आप सामाजिक मर्यादा तोड़ रहे हैं। यहाँ पर आपको सावधान, शनि वक्री आपको दंड देंगे, नवंबर दिसंबर में जाके छूटेंगे, तब जब तक कि शनि मार्गी नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आपका माह कैसा रहेगा? आपका जुलाई का महीना, जुलाई का महीना आपका मंगल वृष राशि में आएंगे। तो वृष राशि में मंगल के आने की वजह से यहाँ पर आपका दशम भाव में, दशम मंगल में अधिकार आपके पास होंगे। आप जो है चीज़ों पर धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाए रखेंगे, और नौकरी में, परिवार में, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जुलाई माह में 30 जुलाई तक का जो समय है, उस समय पर गुरु रोहिणी में नक्षत्र में आएंगे, और गुरु के साथ साथ फिर रोहिणी नक्षत्र में गुरु के आने से, वो भी रोहिणी नक्षत्र किसका? शुक्र का नक्षत्र है। गुरु वहाँ पर आएंगे तो मन को शांत रखेंगे, पढ़ाई में, नए कार्य सीखने में आपका मन लगेगा, और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम समय है। अगस्त माह, यहाँ पर अगस्त माह में आपके साथ 4 अगस्त में चंद्रमा कर्क राशि में आएंगे। चंद्रमा बली हो जा रहे हैं, और चंद्रमा लेकिन आपके व्यवहार में होंगे। अभी तक जो आप खर्च कर रहे थे, खर्च पर आपका नियंत्रण नहीं था, धन का आपका नाश हो रहा था, या धन जहाँ पर आपका 1 रुपया लग रहा है वहाँ पर 4 रुपया लग रहा था, वो रुक जाएगा। अब आप दिमाग से कार्य करेंगे, और आध्यात्मिक भाव आपका बढ़ेगा, भगवान शिव आप पर सहाय होंगे। यहाँ पर आपको अगस्त माह में मंगल के सिंह राशि में आने से भी आपका बल ओज बढ़ेगा, धन की आय की वृद्धि होगी, और जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको मजबूती मिलेगी। हाँ, पिता की तरफ से चिंता रहेगी, पिता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। यहाँ पर आप उनको अनावश्यक कोई इस तरह के कार्य में, जोखिम भरे कार्य में जाने से उनको रोकिए। अगर आपके कार्य में वो सहायक हैं, आप कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं, पिता को उसमें आराम दीजिए, आप कार्य आप अपने हाथ में संभालिए। उसके साथ अगर फिर 18 अगस्त को, ये समय आपके पास 9 अगस्त से लेकर 24 अगस्त का बहुत सावधान रहने का है, क्योंकि इसमें शनि फिर नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। शनि जब भी संचरण करते हैं उस समय आपको सावधान रहना होता है। उस समय की यात्रा, उस समय का निवेश, उस समय के संबंध, उस समय का क्रोध, उस समय की आपकी किस तरह की वार्ता बहुत ही सदी हुई होनी चाहिए, अनुशासित होनी चाहिए। क्योंकि नहीं तो आपके 9 अगस्त में जब बुधास्त हो जाएगा, 18 अगस्त को वक्री शनि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और उसके बाद 22 अगस्त में फिर वक्री बुध हो जाएंगे। आपके शनि भी वक्री हो जा रहे हैं, और उसके बाद 24 अगस्त को तो शुक्र जो है कन्या राशि में अपने नीच राशि में आ जाएंगे। तो ये 26 अगस्त को स्थिति आपकी समझेगी, जब बुधोदय होगा, बुध में बल आएगा, और उस समय अगस्त माह में आपकी जो बुध की स्थिति होगी लग्न में होगी, और लग्न में बुध और शुक्र साथ साथ होंगे। मूर्तो शुक्र बुधो यश केंद्रे च बृहस्पति, दसमो अंगार का यश सजात का कुलदीपक का, जो काम आप उसमें करेंगे बुध और शुक्र आपके केंद्र में होंगे। इसलिए इस समय आपको जो भी आप कार्य करेंगे 26 अगस्त के बाद से लेके, वो आपको सफलता देगा। सितंबर का महीना अगर आपको देखें तो 29 अगस्त को जो बुध मार्गी हो गए हैं, आपके लिए सहायक हो गए हैं, चंद्रमा भी सिंह राशि में आ जाएंगे। आपकी राशि में चंद्रमा आ रहे हैं, मन भी प्रसन्न रहेगा, शुभ समाचार मिलेगा, परिवार में कोई और शुभ कार्य होंगे, रुके हुए कार्य बनेंगे, पत्नी से संतोष मिलेगा। जहाँ पर जो भी कष्ट सामने आएंगे उसमें आपको राहत मिलेगी, और एक अच्छे समाचार, मन एक अच्छी स्थिति में रहेगा, चिंता भी होगी, समाधान भी होगा। बुध भी सिंह राशि में आ जाएंगे 4 सितंबर को। तो अगस्त और सितंबर का माह आपके लिए उत्तम है। 18 सितंबर का दिन सबसे उत्तम दिन रहेगा, जिस दिन शुक्र जो है तुला में रहेंगे, और उस समय सितंबर में जब शुक्र तुला में रहेंगे तो आपकी तरक्की के भाव में रहेंगे, आपकी तरक्की का मार्ग खुल जाएगा। जो लोग इंडस्ट्री बना रहे हैं तरक्की होगी, जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, जो लोग आर्ट सीख रहे हैं, संगीत सीख रहे हैं, होटल व्यवसाय देख रहे हैं, तेल संबंधी कार्य में कार्य कर रहे हैं, उनकी प्रगति होगी।
ये सिंह राशि का हम अभी तक चर्चा केवल हमने सितंबर तक की है। मैंने आपसे फिर कहा था कि चर्चा इसमें अनंत है। आप जितना विश्लेषण करें, आप हमसे व्यक्तिगत पूछ सकते हैं, दिन के हिसाब से आपको उपलब्ध रहेगा। अक्टूबर के माह में हम आते हैं। अक्टूबर में हम देखते हैं तो अक्टूबर माह में 9 तारीख को अक्टूबर को गुरु वक्री हो जा रहे हैं, जो आपके लिए अत्यंत शुभ हैं। पंचम भाव में है। आपके बच्चे, आपके परिवार, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो शिक्षा से प्रगति मिलेगी। अगर आप नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं उसमें आपको उत्थान होगा। संतान आपकी तरक्की करेगी। भाइयों से आपको संतोष मिलेगा। कोई परिवार में शुभ कार्य जो है वो स्थापित होगा। कोई शुभ मंगलमय कार्य होने वाला है, रुका हुआ कार्य है तो बनने वाला होगा। माता के पक्ष से संतुष्टि मिलेगी। पत्नी की तरफ से राहत और शुभ समाचार मिलेंगे। आप निश्चिंत हो जाएंगे। ये समय आपके लिए आपको उत्थान का समय है। लेकिन फिर जो नवंबर का माह आपके पास आ रहा है, सितंबर अक्टूबर के बाद नवंबर में शुक्र 6 तारीख नवंबर को धनु राशि में आ जाएंगे, जो आपके लिए आपके भावनात्मक रूप से फिर आपके उत्साह में कमी कर सकते हैं। जिस तरह से आप जिस कार्य को संपन्न होना चाह रहे हैं, जो योजना आपने बनाई है, वो आपको लगेगा उसमें देरी हो रही है या कमी आ रही है। घबराइए मत, क्योंकि उसके बाद 12 नवंबर के बाद ही जब हरबोधिनी एकादशी हो रही है, वो मीन राशि में हो रही है, चंद्र राशि में। आपके परिवार का कोई भी सदस्य अगर मीन राशि का है तो यह दिन उनके लिए है। हरिबोधिनी एकादशी के दिन गुरु वहाँ पर आपके भाग्यस्थ जो गुरु हैं, आपके जो दसम भाव में आ चुके हैं, राज्यस्थ जो गुरु है, राजस्थान में गुरु बैठे हुए हैं, वो आपके कारोबार में, आपके मान में, आपके सम्मान में और आपकी पकड़ में यहाँ पर वृद्धि करेंगे। आपको भाग्योदय करेंगे, आध्यात्मिकता में वृद्धि करेंगे। इसलिए नवंबर माह में आपके लिए अच्छा समय है। लेकिन 29 नवंबर के आसपास जल भय, पानी में आप ये देखिए, घूमने अगर जा रहे हैं तो जल से आप भय रखिएगा। इस समय आपको बहुत पेट, खान पान में सम्मान रखिएगा। रोग आप पर आक्रमण कर सकते हैं। शरीर आपका मध्यम पड़ सकता है। दिसंबर के बाद में कोई युति नहीं है। आपको लगेगा कि आपको कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। जितने आपके सपोर्ट सिस्टम है, टाइम से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। सारे ग्रह अलग थलग पड़ गए हैं। आपको इस समय ही लगेगा कि चीज़ें अलग अलग थलग पड़ती जा रही है। निराश मत होइएगा। उसके बाद 28 दिसंबर में जब शुक्र जो कुंभ राशि में शनि के साथ आएंगे, दाम्पत्य जीवन में आपका सुधार आएगा। हाँ, उस समय आपको किसी के साथ युद्ध, किसी के साथ क्रोध में बात नहीं करनी है। प्रहार हो सकता है, आघात हो सकता है, नुकसान हो सकता है, आपको दंड मिल सकता है। शांति चित्त से कार्य करिए। शनि आपके साथ हैं, योजनाएं आपको साथ देंगी। लेकिन 27 दिसंबर के बाद शनि संचरण फिर पूर्वा भाद्रपदा में हो रहा। फिर मैंने आपसे कहा कि कोई आपने ऐसा कार्य किया, सिंह राशि आप हैं, ध्यान रखिएगा, शनि के संचरण में आपको दंड मिलेगा। तो इस समय आप अगर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो अनीतिपूर्ण है, अति उत्साह में किया गया है, अति निवेश है, जोखिम भरा है, जहां आपको लगता है अपने लिए या परिवारजन के लिए किसी तरह की चीज़ें आपको तय करनी होगी, मानक आपको निर्धारण करने पड़ेंगे कि इस समय आपको व्यवस्थित रहना है कि शनि के संचरण में इस साल जब शनि मंत्री हैं, सिंह राशि वाले को कोई अति उत्साह में ऐसा कार्य नहीं करना है जो सुरक्षित नहीं है। उसके बाद जनवरी आपका प्रारंभ हो जाता है। जनवरी को बुध धनु राशि में आ रहे हैं। 4 जनवरी को साल का जो प्रारंभ होगा उसमें धन की आर्थिक तंगी आपको महसूस होगी। आपको लगेगा आपको पैसा और ज़्यादा चाहिए। काम आपके पास बहुत बड़े हुए हैं, कार्य आपके रुक रहे हैं। लेकिन 21 फरवरी के बाद से ही आपको कार्य संपन्न होने लगेंगे, कार्य आगे बढ़ने लगेंगे। फरवरी में पहले थोड़ा सा 21 फरवरी से कुछ टाइम आ सकते हैं, 15-16 फरवरी का समय ऐसा आ सकता है जिस समय कि आप जहाँ पर अपने आप में वादे किए हैं वो लगेगा आपको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जो कार्य आपने प्रारंभ करना चाहा उसको नहीं कर पा रहे हैं। माता की तरफ से आपको कष्ट मिल रहा है। संतान की तरफ से संतान रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो ये समय आपको एकाकीपन करा सकता है 15, लेकिन फिर 21 फरवरी से आपके चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएंगी। मैं आपसे एक निवेदन फिर करना चाहता हूँ। ये जो मैं वार्षिक फल दिया राशि के अनुसार है, राशि के अनुसार हमने फल किया है। बहुत सारे लोगों के लिए सत्य होगा, कुछ लोगों के लिए नहीं भी होगा, क्योंकि हम राशि के हिसाब से भविष्य फल सटीक नहीं निर्धारित कर सकते। दैनिक पंचांग को मैं महत्व नहीं देता, वार्षिक पंचांग को महत्व देता हूँ। कुछ न कुछ असर तो राशियों पर जरूर पड़ेगा। इसलिए राशि के अनुसार अगर आपके जीवन में सटीक वही बातें नहीं हो रही हैं तो इस पर आप हमें क्षमा करें, क्योंकि पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को, पूरी जनसंख्या को 12 भागों में विभाजित करके एक पार्ट में बताना अपने आप में उतना सटीक नहीं होता। फिर भी जो प्रचलन है, जो ज्योतिष का कार्य है, मैं आपको कर रहा हूँ और जिसकी सबसे अधिक संभावना है। अब आते हैं हम फरवरी माह में। फरवरी माह में आपके गुरु मार्गी हो जा रहे हैं। फरवरी के प्रथम सप्ताह से ही आपको मान सम्मान देने लगेंगी, आपकी कार्य योजनाएं चलने लगेंगी, मन उत्साह में होगा, नई योजनाएं बना रहे होंगे, कॉन्फिडेंस आसमान पर होगा और उसके साथ साथ परिवार में भी आपको सौख्य मिलेगा। यहाँ पर आप बहुत व्यस्त रहेंगे, आप बिल्कुल मजदूर की तरह व्यस्त रहेंगे। विद्यार्थी हैं तो आप
अपना समय जो है बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। आप उद्यमी हैं तो मज़दूर की तरह कार्य करेंगे। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको आपकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मरीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मन की शंकाएँ बढ़ जाएंगी, जिम्मेदारी बढ़ जाएंगी। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपको स्टेज में बहुत काम मिलेगा। ये समय आपके लिए बहुत उत्तम समय है। मार्च में फिर वक्री शुक्र हो जा रही है। मार्च में वक्री क्रूरा महाक्रूरा, वक्री शुभा महाशुभा। तो मार्च में शुक्र भी आपके लिए हो रहे हैं, ये मन को प्रसन्न कर रहे हैं। आपको अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति आर्ट में जाना चाहता है, आपको प्रसाधन संबंधी कोई कार्य करना चाहता है, दूध संबंधी कोई कार्य करना चाहता है, या कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, वो कार्य सफल रहेंगे। कोई इस तरह की चीज़ पेस्ट्री बनाना चाहता है, भोजन की चीज़ें बनाना चाह, उद्यम प्रारंभ करना चाहता है, उसके लिए उत्तम समय है। किसी की विवाह नहीं हो रहा है, लड़की का विवाह नहीं हो रहा है घर में, आपके उनका विवाह के लिए उत्तम समय है। कुल मिला के सिंह राशि को पॉजिटिव रिजल्ट देने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन वो जैसे ही वर्षांत हो रहा है 20 मार्च को, मार्च के समय में, जबकि आपके शुक्र अष्टम भाव में है, ये साल जैसे क्लोज होगा, बैक टू स्क्वायर बना जाएंगे आप। जो चिंता आपके साल के प्रारंभ में थी, जो समस्या आपके साल के प्रारंभ में आ रही थी, वो पुनः सर्वभाग्य रहेगी। मन आपका व्यस्त रहेगा। अब घर से ज़्यादा समय बाहर रह सकते हैं। उससे निदान पाने के लिए भगवान शिव का अर्चन करें। शुरू में आपको बता चुका हूँ, अष्टम राहु, सप्तम शनि। आपको वर्ष पर ये स्थिर हैं, बाकी घूम रहे हैं, बाकी आपको समय समय पर राहत दे रहे हैं, लेकिन अष्टम राहु चिंता, अवसाद, अवरोध बना हुआ है। सप्तम शनि अपने घर के हैं, फिर सप्तम भाव है, यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तरक्की होगी पति से, लेकिन चिंता बनी रहेगी। और साथ साथ शरीर में, अपने शरीर में भी, क्योंकि शनि अपने शरीर भाव को देख रहे हैं, आपको कसेगा, बहुत ही तनाव में रखिएगा। लेकिन सफलता का भी वर्ष है, चिंता का भी वर्ष है। महादेव का स्मरण करें और सूर्य देव को नित्य जल चढ़ाएं ओम गणेश सूर्याय नमः मंत्र से। उसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है, ना रोली डालनी है, ना अक्षत डालना है, ना चावल, ना पत्र डालना है। सादा जल सूर्य देव को ओम गणेश सूर्याय नमः, ओम गणेश सूर्याय नमः, ओम गणेश सूर्याय नमः, कंधे तक की ऊंचाई तक। नमस्कार। शेष मैंने आपको अपना नंबर दिया हुआ है 9205742774। आपकी सेवा में सदैव। सुनते रहिए, सब्सक्राइब कराइए, सब्सक्राइब करिए। आपको घर बैठे ज्योतिष की पूरी जानकारी मिलेगी। नमस्कार।